मुश्किल है। इस नाम से सवाल है सर, पेज नंबर बता दें। ये गीगा इनकॉर्पोरेशंस इज एट द लीडिंग एज ऑफ पेंट स्प्रिंग टेक्नोलॉजी। क्या मतलब है लीडिंग एज ऑफ पेंट स्प्रिंग टेक्नोलॉजी? नंबर 1 पे है, मतलब सबसे अच्छी कंपनी, सॉर्ट ऑफ लीडिंग एज, सबसे ऊपर है इस टेक्नोलॉजी। पेंट लगाने में यार, इंग्लिश में लगाए यार, उर्दू में नहीं अच्छा लगता। इट हैज 3 प्रोडक्ट्स बाय द नेम ऑफ G101, G202, G103 respectively. Product concentration full zero. G101 product, G101 requires 6 quart of paints per unit. ये क्या होते हैं कोट? 6 दफा, एक दफा, फिर दूसरी दफा, एक यूनिट को 6 दफा, ताकि सही तरह रंग चढ़ जाए। 6 दफा एक यूनिट। Product G102 requires 4 quarts of paint per unit and G103 requires 3 quarts of paint per unit. All the products are of different shapes and sizes, therefore different quantities of paints are needed. ये भी ठीक है? Yes, sir. Paint is delivered in batches of various sizes depending upon the finishing required. Products के नाम क्या हैं? लीटर्स पर यूनिट 754, एक यूनिट को बनाने में 754 लीटर चाहिए। किसके? पेंट के, पेंट्स के। 1, 1, 2, 2। Production details for each product are budgeted as follows for the coming month. Next month. Next month? Units sprayed. क्या मतलब? ये यूनिट्स हैं जिन्हें यूनिट्स को स्प्रे करेंगे। टोटल बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड 10, 8 and 6. Machine attendant time in minutes per unit. नहीं मशीन है, मशीन अटेंडेंट टाइम किस मशीन में? इन मिनट्स है, पर यूनिट है। लेकिन कॉस्ट ऑफ पेंट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट रुपीस दिए। देन आगे दिया मशीन अटेंडेंट्स आर पेड एट द रेट ऑफ 86 पर आवर। 45 होने के मिनट्स हैं, 86 से मल्टीप्लाई कर दें। आई होप कि बहुत दफा हो गया, डिवाइड बाय 60 करके आ देंगे, और सैलरी सब कह रहे हैं इनटू 86 करके आ जाए। सीधी सी बात है भाई, अभी यूं कह रहे थे, समझ आ गया था। Estimated overheads in the coming month are given below. Paint stirring and quality control. Once again, I must say कि हम तो टेक्निकल लोग नहीं हैं, बस ये ओवरहेड्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी, फिलिंग ऑफ स्प्रे मशीन्स। तो 3 एक्टिविटीज शायद दी हुई ओवरहेड्स के नाम से, 3 ओवरहेड्स हैं, उनका खर्चा दिया। कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी आर एज फॉलोज। एक्टिविटी का एक और नाम ज़हन में रखना, बार बार आता है, कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर मींस जिसकी वजह से कॉस्ट पूल का एक्टिविटी का खर्चा हो। तो पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किसकी वजह से है? और फिलिंग ऑफ स्प्रे मशीन्स का खर्चा लीटर्स ऑफ पेंट की वजह से। कैलकुलेट हमने क्या करना है जी? यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, विच मींस जिस प्रोडक्ट ने जितनी जितनी एक्टिविटी कंज्यूम की है उस हिसाब से हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है ईच प्रोडक्ट। आई एम बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिजनेस नेम भी
कॉस्ट पर यूनिट, कितने कॉलम बन जाएंगे? प्रोडक्ट नेम, जी ऑनलाइन सर्विस, डाटा ढूंढने की कंसंट्रेशन से रखें, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल सही है, ढूंढे। मटेरियल क्या का नाम क्या होगा इस सवाल में? पेंट्स लगते हैं, पेंट लग रहा है इसे, सोचो। मटेरियल पेंट ही लग रहा है। अगर मैं कहूं कि ये गिवन है पर यूनिट, तो ढूंढ लेंगे कहीं, कहाँ? 550, 500 एंड 450, गौर से पढ़े क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, पर यूनिट, और पर यूनिट ही हो चाहिए, तो समटाइम ये भी हो सकता है कि गिवन ही हो। आगे क्या ढूंढना है? लेबर है कोई? हाँ जी, मशीन अटेंडेंट एम्प्लॉय लग रहा है, ढूंढने जी लेबर कॉस्ट पर यूनिट, जी सिंपल वर्किंग है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 45 ढूंढने, हाँ जी ठीक है, 45 मिनट्स है, डिवाइडेड बाय 60, सब कंफर्टेबल है जी, इनटू 86, 64.5 करते थे आगे, 86.0 एंड 71.67 कर लें। डाने सर क्या रह गया? ओवरहेड्स हैं भी, किस किस नाम से यार? जी ओवरहेड सेटिंग देख लें, पेंट, स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंडिविजुअली जरा 1 मिनट लगाएं, जरा से देखता हूँ मैं, जरा पहुंच सकते हैं नहीं, कॉस्ट ड्राइवर पे करें, तो वर्किंग खामोशी से करें। नहीं पर यूनिट निकालना है, अब हो सकता है मैंने आपको वैसे ही डरा दिया हो कि सवाल बड़ा मुश्किल है, सवाल शुरू करने से पहले मैंने कहा था, लेकिन कंसंट्रेट करें, मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं निकल पाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, कंप्लीट करना बाकी, हिम्मत जो है ना, हिम्मत, हाँ वो भी। सेम आने की रीजन बताएंगे फिर है नहीं, हाँ मतलब अगर आप देखेंगे तो रीजन भी समझ आ रही है, जैसे जैसे कम हो रहे हैं साथ साथ। किया करेंगे कैसे जी, इसने किया जी, पेंट स्टेयरिंग कैसे किया? नंबर ऑफ बैचेस ढूंढ ली है, 24 बैचेस इकट्ठे कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/24, आपने कैसे किया? 50,000 डिवाइड बाय 24 इंटू 10, हाँ ठीक है ठीक है, पर बैच निकाल रहे हैं और इंटू 10 कर लें, कर ले, लेकिन बैचेस का टोटल आई होप कि सबने कर लिया है। बैचेस, वेयर आर बैचेस
हाउ मेनी बैचेस? 50,000 डिवाइड बाय 24 इंटू 10। ये 24 समझ आ गई सबको? और डेफिनेटली फिर डिवाइडेड बाय 500 कहां से आ गया? 41.67। बाकी भी वर्किंग्स करें, बट जस्ट बाय चांस फिगर सेम आ रही है। डाटा इस तरह से दिया हुआ है कि शायद यूनिट्स उधर से कम हो रहे हैं, बैचेस भी उधर से कम हो रहे हैं, और अमाउंट थोड़ी सी शायद बढ़ के कम रही है। नहीं सॉरी, इसके फिगर्स क्या है? 41.67 नहीं ना, ये नहीं, ठीक है सर। ये फिगर सेम आ रही है, कोई रीजन बताएगा वैसे? सही सही डिसीजन नहीं है। जिस प्रोपोर्शन से यूनिट्स कम हो रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से बैचेस भी कम हो रहे हैं। 500 से 400 रह जाने का मतलब है 80% रह गए, और बैचेस भी 10 से 8 80% हो गए। फिर 400 से 300 ऐसे ही, और इधर से 100 यूनिट्स कम हो रहे हैं और 2 बैचेस कम हो रहे हैं। तो यूनिट्स और बैचेस कम होने से बेस सेम होती जा रही है। ये पर यूनिट निकालने के लिए 500 से डिवाइड इसलिए किया ताकि पर यूनिट आ जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं प्लीज? ये वाइंड अप करिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड फिलिंग ऑफ सप्लाई। नहीं है, नहीं क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी की बेस क्या है? कोट्स ऑफ पेंट में शायद गेम है। कोट ऑफ पेंट्स ये नहीं है। 164 है। कोट्स ऑफ पेंट, कोट्स ऑफ पेंट नहीं यार, यही तो कल भी गलती कर रहे थे आप। ना करें ना करें, 1.5 लाख खर्चा है। क्या 1.5 लाख खर्चा 13 कोट्स का? ये कोट्स क्या है? कोट्स पर यूनिट है। पहले टोटल कोट्स निकालेंगे, थोड़ी देर पहले ही तो कर रहे थे। ये टोटल कोट्स का खर्चा है या पर यूनिट 13 कोट्स का खर्चा है? एक एक यूनिट तो नहीं ना बना इस खर्चे से। एक यूनिट में कितने कोट? 6, 4, 3, आपने यहीं से टोटल कर दिया, तो ये 13 कोट्स का टोटल खर्चा तो नहीं है ना। अगर तो एक एक यूनिट बनाओ तो तीनों का फिर तो ठीक है। ये थोड़ी देर पहले बल्कि कल शायद किया था शायद, ये नहीं अभी क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कल वर्किंग की थी छोड़ देनी, मिस्टेक्स रिपीट ना करें। जो कल हमने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग की है, सॉरी मशीन आवर्स की, ये शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग रिवाइज करें। सवाल सामने रखे जरा, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग सब रिवाइज करते नजर आए। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कौन सा सवाल कह रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 418। व्हाट इज द खर्चा ऑफ द शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट? 30,800 का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? टोटल मशीन आवर से डिवाइड करेंगे या पर यूनिट मशीन आवर से डिवाइड करेंगे? अब ढूंढने जरा कैसे वर्किंग की थी कल, बल्कि मैं शायद इस तरह गलत करने लगा था। ये 10 30 क्या था, इसका क्या किया फिर? मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करते पहले टोटल मशीन आवर्स निकाल लो, तो टोटल मशीन आवर्स देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन। ठीक है, तो आपने क्या मिस्टेक किया सबको पता चला? नहीं मतलब आपने सिर्फ पर यूनिट कोड्स को बेस बना लिए। इट मींस ये 13 असल में 13 कोड्स का ये खर्चा नहीं है, ये 13 कोड्स तो सिर्फ एक यूनिट को लगना है, तीनों के एक एक यूनिट। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ कोड्स, वो कैसे पता चलेंगे? हाँ जी, तो मल्टीप्लाई बाय पहला पैराग्राफ, तो पहले आप निकालेंगे कितने टोटल कोड्स हैं, उन टोटल कोड्स का ये खर्चा है, और देन ऑब्वियसली फिर आगे बढ़ेंगे। ये 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5500 बनता है शायद। कैसे बनना है जरा वर्किंग करवा दो। 500 इंटू 6 प्लस 400 इंटू 4, ये कहां से फिगर आ रही है? 4 3 6 ऊपर 3, फर्स्ट पैराग्राफ, पर यूनिट कोट्स ऑफ पेंट पर यूनिट एंड प्लस 300 इंटू 3।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। जी मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ना अभी भी, ये पर कोट आ गया। तो हाउ मेनी कोट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस G101? 6। हाँ ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं वैसे। हमने मेरा ख्याल है पर यूनिट निकालना तो मल्टीप्लाइड बाय 6 भी चलेगा शायद। क्या आंसर आ रहा है? 163। लेकिन अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाइड बाय 3000 करना, और 3000 क्या है? 500 इंटू 6, ये 3000 कोट्स, और फिर डिवाइड में लेकिन 500 करना पड़ेगा, तो दो दफा डिवाइड करना पड़ेगा। सीधा इंटू 6 करके क्या आ जाएगा? पर यूनिट। और अगर 3000 से करेंगे तो पहले टोटल खर्चा आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय 500 भी हो सकता है। कंफर्टेबली सोचें प्लीज। जी मैं मुझे क्या करवाना चाहेंगे? इंटू 6 कर दो। क्या बता रहे हैं इंटू 6? 6 कोट पर यूनिट, 5500 कोट्स का खर्चा निकाल दिया हमने, और पर यूनिट पर कोट बना के इंटू 6 कोट्स पर यूनिट 163.64। नहीं फिगर समझ आ गई? बाकी पहले सॉल्व करते हैं। 109.09 10 81.82। देख ले वही फंसा रहा है एग्जामिनर हमें, जहाँ फिर हम फंसे। पर आखिरी करें फिलिंग। फिलिंग ऑफ द प्री मशीन। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस? करें इंडिविजुअली करें। व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर लीटर्स ऑफ पेंट? अब फिर वही मिस्टेक हो सकती है। अच्छा डिवाइड कर, आंसर बताइए। 94। ठीक, ये गलती समझ आ गई ना क्या हो रही थी? असल में 90,000 रुपए का खर्चा है, ये एक यूनिट के लीटर्स का खर्चा नहीं है, ये लीटर्स का खर्चा है, टोटल लीटर्स का खर्चा। तो डिवाइड बाय टोटल लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय लीटर्स पर यूनिट। बनेंगे मैं पहले 67 बोल दे कैसे तरह बनना है। 500 इंटू 7, 400 इंटू 5, 300 इंटू 4, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 7 करना। 7 लीटर पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 3500 भी हो सकता है, 500 इंटू 7, लेकिन फिर डिवाइड बाय 500 करना पड़ेगा पर यूनिट बनाने के लिए। सोचते रहिएगा। तो लास्ट लाइन में से आंसर बता दे, चेक करें आखिरी लाइन में कौन है। 94.03, साथ वाले का चांस दें। 3 बाई लास्ट लाइन में है और 3 ही फिगर्स है। प्लीज शाम हो जाएगी। क्वेश्चन साइलेंट है मुझे लग रहा है। 67.53 पॉइंट। एनी कंफ्यूजन? क्या करें? कर ले टोटल। ये टोटल बताइए। 913.84, 803.92 पूरा ना, 698.8।
ये क्वेश्चन नंबर 5 जरा इंडिविजुअली पढ़ना शुरू करते हैं, एक और मैसेज करें, इंडिविजुअली पढ़ें, इंडिविजुअली शुरू करें, मैं करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। प्लीज 10 मिनट आपके पास है, अप्लाई इट माइंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्या करें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें, बताया तो है नहीं किसी ने। अब रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, पढ़िए किसी ने। हाँ जी, पहले टोटल निकाल लें, फिर एक दफा पेरीमेंट बना लें। इन टोटल भी अब मांगा है। हाँ जी, मांग सिर्फ ओवरहेड का है मेरे ख्याल, अदरवाइज डाटा है भी नहीं शायद, लेकिन ओवरहेड ही मांग रहा है, तो आपने सिर्फ ओवरहेड पे फोकस करना। करने करने कोई नहीं, कंप्लीट करने कोई नहीं।
जी मशीन आवर्स किसने बनाया? कितने? इसकी वर्किंग लिखवा दो 22,500 की वर्किंग अगर करवा दो। चलो मैं कभी लिखता हूँ, नहीं आप वर्किंग कर रहे हैं ना इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा। 5 लाख इंटू 0.01 जमा 1,50,000 इंटू ये मल्टीप्लाइड बाय क्या किया? नहीं यूनिट से मल्टीप्लाई किया, मेरा नहीं किया, मेरा नहीं किया। ये पर मशीन और आंसर आएगा तो इंटू 5,000 मशीन आवर्स, 5 लाख नहीं, यूनिट से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते यार, पर आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई आगे बन रहा है यार, इंटू 5,000 इंटू 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 0.01, ये क्या कर रहा हूँ? नहीं 22,500 तो मैंने घंटे निकालनी है ना, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक सेकंड बोर्ड पे देखने की समझ नहीं, ये मैंने 22,500 ब्रैकेट में वर्किंग की है, 22,500 घंटे हैं, ये पर मशीन और आंसर आ गया, देन मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख इंटू 0.01 करके 50,000 घंटों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 सॉरी 5,000 घंटे, 5 लाख यूनिट्स को बनाने में 5,000 घंटे लगे, इसलिए 5,000 घंटों की कॉस्ट प्रोडक्ट स्काई को लगनी चाहिए। अब फिर 36,000 इंटू, हाँ जी ठीक है 36,000 कौन सा पर हाँ हाँ वही तो हो रहा है यार, पहले डिवाइड और बाद में मल्टीप्लाई एक ही बात है यार, पहले 5,000 बटा 22,500 ही हो रहा है। ये ऑलवेज ठीक है, ये क्या आंसर आता है? 8,000 आगे 12,000 16,000, एनी कंफ्यूजन? अब जो गलती हुई थी सबको याद रहेगी, क्या हुई थी? पहले पर यूनिट आप घंटे उठाने शुरू हो गए थे, तो यहाँ भी पहले आप टोटल घंटे बना रहे हैं, टोटल घंटों की बेस पे आप यूनिट्स निकाल रहे हैं, सॉरी रेट निकाल रहे हैं, उससे फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? जी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने? 40, 20,000, 30,000, 50, 8, 12, 20 चल रहे हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 30, 3, 1, 26, 3, 1, 26, ये ताकि बेटा और ज्यादा 5 लाख इंटू 0.01 इसलिए किया है ताकि प्रोडक्ट स्काई के आवर्स आ जाए, 5 लाख यूनिट्स हैं, एक यूनिट को बनाने में 0.01 आवर्स लग रहे हैं, तो 5,000 आवर्स इसका मतलब है प्रोडक्ट स्काई को लग रहा है, तो रादर देन कि मैं 5,000 लिखता मैंने उसकी वर्किंग लिखी। इसी तरह फिर जब आप नेक्स्ट वर्किंग करेंगे तो 1,50,000 इंटू 0.05 एंड 2,50,000 इंटू 0.04, मतलब रिस्पेक्टिव आवर्स निकालना जब बेस बनी है आवर्स से तो मल्टीप्लाई बाय फिर आप मशीन आवर्स करेंगे, ठीक है क्लियर? अच्छा कोई एक आध वर्किंग लिख भी लेनी चाहिए, लेकिन सारी लिखने की टाइम वेस्टिंग है, लेकिन एक आध इसलिए लिख देनी चाहिए कि अगर कोई लिखते हुए मिस्टेक भी हो रही तो कम से कम एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको वर्किंग का तरीका क्या आपका था। $18,000, 6,000 and 1,56,000,
जी पैकिंग कॉस्ट की बेस बनाई हुई है उसने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स 50 है शायद, कैसे 21,425 into 21, 63,000, 12,000 and 7,000. ये टोटल करें पर यूनिट में 1,910,900 60,000 to 97. पर यूनिट की कोई एक वर्किंग रूल लिखना 109 डिवाइडेड बाय 5 लाख। अब यहाँ पर यूनिट निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करें, 1.94 ये राउंड अप कर ले बेटा पॉइंट्स में, मतलब मैक्सिमम 2 डिजिट से आगे ना जाए। 0.218 मेरे ख्याल 0.22 हो रहा है।